ज्योति, नहाती लड़की को निहारते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो उस फूल की जड़ हूँ। फूल खींचोगी तो जड़ जरूर बाहर आएगी। अरे बाप रे, मौसी आ रही है। अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो वो मेरी दीदी से कह देगी। तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे ज्योतिया, जरा सुन तो। हाँ? सुखदैया से कह दीजो कि जरा हमरे घर हुई जाए। हाँ। समझे? हाँ। हाँ, जरा कुछ काम है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे सुन, आज तो हम बाजार जा रहे हैं, कल भेज दियो, समझे? हाँ हाँ, कह दूंगी ना। हाय दैया, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया री? जो कोनो तरीका है बात करे का? अब जाए दो चाची। अरे कहाँ जाए दो? तुम्हें बहुत देर पानी के अंदर रहना पड़ा। मैं तो डर गई थी, मौसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, जीजा आ गए। फिर से पानी के अंदर जाओ, जल्दी। अब मैं ज्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकता। अब तुम अंदर जाओ। अच्छा। ये कौन सी गुरु से हम भी देखें? देख ले बेटे, देख ले। अबे तू भी क्या याद करेगा किस लाड साहब से भाला पड़ा है। चल तुझे भी सिखा देते। अच्छा तो फिर थोड़ी सी हो। हाँ तो शाम को आ जाना। गुरु अगर पीनी है तो फिर शाम तक क्या इंतजार करना? आंख बंद कर लो और शाम हो गई। गुरु अबे साले, इसे ऐसे नहीं पीते, इसे पानी के साथ मिला के पीते हैं। हाँ। अच्छा गुरु आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता। हाँ? अबे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, रुक जा साले, न जाने पानी में क्या क्या होगा। क्यों भाई, पानी में कुछ है क्या? मालूम नहीं। अबे पर ये पानी के साथ वलायती शराब है, कहीं इसके साथ पी तो बुरा ना मान जाए। इसे सोडे के साथ पीना चाहिए। ऐसा करते, पनवारी की दुकान पे चलते हैं, वहाँ सोडे के साथ पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर रॉयल टॉकीज में जाके बाइस्कोप देखेंगे। अरे वाह वाह गुरु, मजा आ गया। चल बच्चा चल। चलो। ज्योति, 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 गुप्ता जी, तुम्हारी भांजी का अब क्या हाल है? क्या बताएं ठाकुर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। जब से ससुराल से आई है हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। न कुछ बोलती है न चालती है, गुमसुम सी रहती है। किसी वैद्य को दिखाया? अजी वो वैद्य क्या करेगा दयालु, हम जानते हैं किसी ने जादू टोने का मुठ मारा है। हम ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे। ज्योति, ज्योति, ज्योति,
देखा कभी महाशय कैसा बुद्धू बनाया? ज्योति ज्योति। अभी बताता हूँ। पंडित जी, क्या हुआ पंडित जी? देख रहे हो ठाकुर साहब, दिन दहाड़े छिपा छिनाला। ज्योति की बच्ची, मैं तुझे बहुत मारूंगा। पकड़ तो सकते नहीं, मारोगे क्या? रामदास। हाँ सरकार। पकड़ा उन दोनों बेशकों। अब भी पकड़ के लाता हूँ सरकार। आज देख लूंगा तुझे। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। कैसे बताऊं पंचो, जवानी की राम कटोरी ज्योतिया बेचारी भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, और ये दुष्ट चिल झपट्टे की तरह उसके पीछे भाग रहा था। ये तो हम लोग ठीक समय पर पहुंच गए, वरना बिना मृदंग के नाटक समाप्त हो जाता। मेरे विचार से पंचो, इस मामले पर काफी विचार हो चुका है, अब फैसला सुना दीजिए। इस तरह सर झुका के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। समाज का सुधार मुधार सब समझे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बदमाश हम जैसे शरीफ आदमियों की बहु बेटियों को ताके झांके। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो हमें आज्ञा दीजिए, हम इस कवि के बच्चे की हड्डी पसली कर देंगे। हड्डी पसली मैं भी तोड़ सकता हूँ। खाम का बेचारे पर तो मत लगा रहे हो। इस गांव में और भी तो लड़कियां हैं, इसने कभी किसी को छेड़ा है? ये कोई पागल नहीं जो इसके पीछे भाग पड़ा। देखिए ठाकुर साहब, इससे पहले कि आप कोई गलत फैसला सुनाएं, एक बार ज्योति को यहाँ बुलाकर जरूर पूछ लीजिए। कोई बुला के तो देखे हमारी घरवाली की बहन को, खून की नदी बहा दूंगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं किशनलाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। हाँ रे रवि दसवा, क्या तू इनकार करता है कि तू ज्योति के पीछे नहीं भाग रहा था? क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? बोल, जो कुछ हमने देखा क्या वो गलत था? बोलता क्यों नहीं? रवि, कह देना ये सब झूठ है। बोल दे साफ साफ। नहीं दादा, ये सच है। मैंने ज्योति को सच्चा प्यार किया है। अजय, इसके पास बोलने के लिए रखा क्या है सिवाय नीचे देखने के? ये नीचे देखने का वक्त नहीं है रवि, सारे गांव की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का वक्त है। मैं जानता हूं तू सच्चा है, पर हर आदमी को अपना सच खुद बोलना पड़ता है। कह दे कि तू सच्चा और ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही सच्चा है और इसका मन इतना ही साफ है, तो क्या ये भरी पंचायत में ज्योति से राखी बंधवाने को तैयार है? मेरा सच इन ऊंची जात वालों से बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ज्योति की मांग में कलंक का संदूर भर देगा। कह दे ज्योति तेरी बहन है, बनवा ले उससे राखी। हरगिज नहीं, मैं तो ज्योति से ब्याह रचाऊंगा। देख लिया फौजी महाशय, इस लड़के के दिल का मैल ज्योति को बहन तक बनाने में शर्मा रही है। अरे ये बोले तो तब न जब इसने कुछ न किया हो, पापी की जबान थोड़ा ही होती है। ठाकुर साहब, अब फैसला सुना दीजिए। हाँ श्री राम, हमें बहुत दुख है। हम चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे मामलों में पंचायत का क्या फैसला होता है। तुम्हें उस फैसले पर अमल करना ही होगा। पंच परमेश्वर, हमें इस धर्म संकट में मत डालिए, इसकी सजा हमें दीजिए। हमारा सर मूंड दीजिए, हमारा मुंह काला कीजिए, लेकिन हमसे यह काम मत कराइए। बापू, इनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। अगर तुम भी समझते हो कि मैंने अपराध किया है, तो तुम्हें धर्म संकट से बचाने के लिए मुझे कोई भी सजा मंजूर है।
नाक कटवा दी इस लड़की ने गांव भर में। आज तो पैर ही जलाया है, मगर आज के बाद उस मुए का नाम लिया तो सारा जिस्म जला डालूंगी। हाँ। अरे इससे क्या होगा? जलाना है तो इस कमबख्त की जबान जला, जो बार बार कतर कतर करती रहती है कि शादी करूंगी तो उसी लौंडे के साथ करूंगी। अरे करना ही है ना तो इसकी जबान पर गरम गरम तेल डाल, तब जाके ठीक होगी। यहाँ मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है। तुम जो सर उठाकर जीना चाहते थे वो मेरी वजह से झुक गया। मैं अपने आप को कैसे माफ कर दूं? ये बेदर्द दुनिया हम दोनों को कभी साथ जीने नहीं देगी। चलो हम दोनों कुछ खाकर साथ मर जाए। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा है और ये सपना पूरा किए बिना मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो उठो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं सवेरे वाली गाड़ी से शहर जा रहा हूं और एक दिन इसी सवेरे वाली गाड़ी से लौटूंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो रवि। नहीं, लोग इसे भागना कहेंगे, कहेंगे ज्योति रवि के साथ भाग गई ना। मैं तुम्हारे इस माथे पर सुहाग की बिंदिया देखना चाहता हूं, भागने का कलंक नहीं। और फिर जिन गांव वालों ने मेरा अपमान किया है उन्हें यह भी तो बताना होगा कि उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। उन्हें यह बताने के लिए मुझे लौट कर आना ही पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ मर जाऊंगी रवि। तुम्हें मेरे लिए विरह के इन दिनों का विष पीकर भी जीना पड़ेगा। सवेरे वाली गाड़ी जो मुझे ले जा रही है तुम्हारे लिए मेरा संदेशा लाएगी और तुम्हारा संदेशा ले जाएगी। इस गाड़ी का आखिरी डिब्बा हमारा दूत बनेगा। ज्योति, अरे ज्योति, अरे ज्योति, अरे देख रही हम शहर से तेरे वास्ते काका लाए हैं। देखिए चूड़ियां लाए हैं, हार लाए हैं और लिपस्टिक भी लाए हैं। इससे तेरे गुलाबी पंखुड़ियों वाले होंठ और भी लाल हो जाएंगे। हाँ, हाय, हाय। पता है
कल रात को तू मेरे सपने में आई थी, बड़ी बड़ी शरारतें कर रही थी। अरे जालिम, ऐसी ऐसी शरारत जगह में भी तो कर। अरे अपनी दीदी की फिक्र मत कर, कहा वो बासी खीर, कहा तू मोती चूर का लड्डू। किस तरह के आदमी हो तुम? तू यहाँ कैसे? यहाँ तो छोटा लड्डू सोता था, बड़ा लड्डू कैसे आ गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? वो मेरी साली है, और साली आधी घर वाली होती है, और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? गलती मेरी ही है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटे तो आएंगे ही। बहुत बुरी खबर लाया हूँ मालिक। माधवपुर में बहुत जोर की आंधी और बरसात आई है, और अपने बांध में इतना पानी जमा हो गया है कि किसी भी वक्त बांध टूट सकता है मालिक। क्या बकवास करता है? 50 साल की जिंदगी में ना मैंने ऐसा देखा ना सुना। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, माधवपुर के लोगों ने अपने बांध का पानी भी हमारे ही बांध की तरफ मोड़ दिया है, और तो और छोटे मोटे ताल तलियों का पानी भी अपने ही बांध में अगर गिर रहा है मालिक। अगर हमारा बांध टूट गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मालिक। अच्छा क्या तूने मुझे बता दिया, मैं भी देखता हूँ। सरकार, मालिक। क्या बात है? क्या प्रसाद? आसमान फट पड़ा है मालिक। अपने गांव की नदी में बाढ़ आ गई। हाँ। 2 गांव डूब गए, 3 बिल्कुल बह चुके हैं मालिक। माधवपुर के सब लोग आकर हमारी पाठशाला में डेरा डाल चुके हैं मालिक। हाँ सरकार, बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर बांध टूट गया तो सारा गांव पानी में बह जाएगा सरकार। हाँ। तुम ऐसा करो, भाग के जाओ और सारे गाँव को खबर कर दो कि पंचायत होने वाली है। अच्छा, जाओ। अच्छा चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? बोलिए ना, क्या बात है? ओहो कुछ नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो। और चलो अंदर चलो। सरकार, बांध की दीवार में दरारें पड़ गई है। बांध कभी भी टूट सकता है। तुम वहीं रहो और थोड़ी थोड़ी देर में हमें खबर देते रहो। अच्छा सरकार। किशनलाल, अगर कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम सब डूबकर बेमौत मारे जाएंगे। मेरी राय तो यह है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अजी, गांव छोड़ना इतना कोई आसान है? हजारों का माल मेरे गोदाम में पड़ा है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो एक उपाय मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रकार की विनाशकारी वर्षा हुई थी। उस वक्त गांव वालों ने एक अष्ट भवानी देवी माँ की तांत्रिक पूजा की थी। उस पूजा के कारण एक परिवार को कष्ट अवश्य हुआ था, लेकिन पूरा गांव विनाश से बच गया था। मेरी राय है कि वो ही तांत्रिक पूजा हमें करनी चाहिए। तो फिर पंडित जी जल्दी से पूजा कीजिए ना। सारे गांव को दुख से बचाना ही होगा। हाँ गुप्ता जी, सारे गांव को दुखों से बचाने के लिए कौन सा ऐसा परिवार है जो तैयार नहीं होगा? जय माता की। पंडित जी, पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए विराजिए। शिव शंभो शिव शंभो। आइए। कहिए श्रीमान गुप्ता जी, ऐसी भयानक बरसात में कैसे आगमन हुआ? पंडित जी, बात ही कुछ ऐसी है। ये जो आप पर्चियां बना रहे हैं पंचायत के लिए, इसमें अगर मेरी बेटी कलावती का नाम निकल आया और उससे नंगी होकर पूजा के लिए सारे गांव में घूमना पड़ा तो उसका ब्याह करना कठिन हो जाएगा, और मैं बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर आप चाहें तो पंडित जी। शिव शंभो शिव शंभो। गुप्ता जी, शुभ चिंतक के होते हुए किसी परिचित मित्र की बच्ची का नाम नहीं निकलेगा। बात बाहर नहीं जाए। हमने हर पर्ची पर एक ही नाम लिखा है, ज्योति ज्योति ज्योति।
भाइयों, हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं। अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ। मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों। फौजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी, ये कोई नई बात नहीं। इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता। देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहाँ से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूँ और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी, शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा। मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए सुनिए, मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या, जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो और जहाँ धर्म के नाम से बहू बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। लानत है तुम सब पे। नास्तिक चला गया है, धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे जाने दीजिए, उसी परवाह कौन करता है। शुरू कीजिए। महादेव की चोटी से बांधो तो हमारी बात। इसमें से एक चिट्ठी निकालो। पान से बांधो, फूल से बांधो, महादेव की चोटी से बांधो, जो हमारी बांधी ना बंधे। देवी माँ की कृपा। किशनलाल, देवी माँ की कृपा। तुम्हारी साली ज्योति। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? गांव। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझ पे तुम्हारे बहुत एहसान है रमा, लेकिन अधिकार किसी और का है। जिन कविताओं के छपने पर तुम खुश हो रही हो ना, वो उसी की देन है। इसलिए मुझे गांव जाना बहुत जरूरी है। मगर तुम इतना समझ लो कि मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें हमेशा इज्जत से याद करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। सारे गांव वाले ज्योति की जान मांगे तो मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी और इसे मरने के लिए भेज दूंगी। पर इस काम के लिए इस तरह ज्योति को मैं कैसे भेजूं? कैसे भेजूं? हम छोटी सी थी, इसी तरह खूब बरसात हुई और खूब कोहराम मच गया। मेरी बहन कम्मू का नाम निकल आया। बेचारी गांव भर में घूमी। हाँ बहनी, और सवेरा होते ही पानी थम गया और कम्मू का बड़ा नाम हुआ। कुछ भी हो, एक लड़की का इस तरह गांव में घूमना, ये तो सोचना भी कठिन है। चुप रहे, तेरी जबान बहुत चले है, बखत भी ना देखे। ज्योति, बिटिया, ये तो बड़े पुण्य का काम है। देख, जब कोनो लड़की नंगी घूमे है तो कोई देखे थोड़े ही है। सारे दरवाजे, सब खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर सारे मर्द घर के अंदर बैठ जाए हैं। बिटिया,
तू तो सती अनसुईया बन जाइयो। अरे उसने तो सारे देवतन को बच्चा बना दिया था, पर तू सबको बच्चा समझ लीजो बस। ज्योति, ये तो गांव के जिए मरे का सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े कोई नंगा नहाता हो। बारिश बंद हो गई, इसका मतलब देवी माँ हमारी पूजा से खुश हो गई है। अब हमें ये पूजा बंद कर देनी चाहिए। हाँ हाँ किशनलाल जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। चुप। शिव शंभो, क्या प्रचंड मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर पूजा अधूरी रह गई तो देवी माँ रुष्ट हो जाएगी और प्रलय हो जाएगी। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किशनलाल, स्वार्थी मत बनो। हम सब जानते हैं कि ज्योति तुम्हारी साली है, पर पूरे गांव का भला सोचो। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, पूजा पूर्ण होनी चाहिए। भाइयों, हम सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। एक बात याद रहे, कोई भी आदमी बाहर झांकने की कोशिश न करे। अगर ऐसा किया तो देवी का प्रकोप फिर से हो सकता है। बहनों, पूजा जारी रखो। आइए भाइयों।
ज्योति बिटिया, देख मुर्गे ने बांग दे दी है। सवेरा होने में बस 1 घंटा रह गया है। बिटिया, अब तू ही हमारी पूजनी है। सारे गांव की जिंदगी बस तेरे हाथ में है बिटिया। सवेरा होने से पहले जल्दी से गांव के साथ चक्कर लगा ले। और देख, तू चिंता मत करियो, सारे मर्द खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए हैं। हाँ बिटिया, चिंता मत करियो। हाँ चलो चलो, आओ आओ चलो। ज्योति, ज्योति! ये किसने पूजा भंग की? पकड़ो उसे। गांव वालों, इसने हमारी तांत्रिक पूजा को नष्ट कर दिया है। मार डालो इसे। मारो! किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। अबे तू कौन होता है हमें रोकने वाला? रवि दसवा ने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, हम उसे जान से मार डालेंगे। हाँ। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, मैं रवि पर आंच नहीं आने दूंगा। तू कौन है? तुझे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तू हमारे रास्ते से नहीं हटा तो हम तुझे भी जान से मार डालेंगे। चलो भाइयों। Oh,
जल्दी जाओ, जाओ रवि। अपना ध्यान रखना काका।